हलवा बढ़िया बनाया है। चाशनी कितनी निकली? 1 तार या 2 तार? जी वो एक बात। 1 तार की पूछनो के है बाबू सा, सभी एक ही तार की लेवे। राठी सा, आपने कुछ पूछना? अब मैं क्या पूछूं? गुण और संस्कार लड़की के चेहरे पर ही दिखाई दे रहे हैं, है ना संतोष? लो, राठी सा ने तो हाँ भी भर दी। अंकुर सा देख के रहे हो, मुंह मिठा कराओ सबका। 1 मिनट। मैं छोरी से कुछ पूछना चाहूं। थारे मन में तो कोई बात ना है ना? ब्याह थारी इच्छा से ही हो रहा है ना? ये तो पता होगा ना तुम्हें कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी मेरे साथ यूएस नहीं जा रही। कल लड़के वाले, अगर अपनी भाभी की जिंदगी की जरा सी भी परवाह है तुम्हें, तो लड़के वालों के सामने तमीज से पेश आना। भाबो सा, मर्जी से ही तो। किसना? जवाब मैं छोरी के मुंह से सुनना चाहूं। ब्याह थारी इच्छा से ही हो रही है ना? जी। हमारी ओर से भी हाँ ही समझो। अरे अंकुर सा, मुंह मीठा करने के लिए तरसाओगे के? मुंह मीठा कराओ अंकुर सा, सबका मुंह मीठा कराओ। आज से तू इस घर की बेटी नहीं रही, हमारे घर की बीननी हो गई है। मैं तो पंडित से मुहूर्त भी निकलवा कर आई हूँ। आज से 6 दिन बाद गाजे बाजे के साथ हमारी बीननी ने लेकर जावांगा। लेकिन 6 दिन के अंदर सब कैसे? अब तो बहन पराई होगी। ससुराल वाले अपने घर की शोभा को 6 दिन में भी आके ले जाएं या 6 महीने में, क्या फर्क पड़े है? अच्छा, तो अब चलते हैं। चलो चलते हैं। घर पहुंचते ही कितने बाराती आएंगे हम बता देंगे। आज से तू इस घर की बेटी नहीं रही, हमारे घर की बीननी हो गई है। कितने की है ये? 150 की। अरे 150 रुपए की ये? अरे नहीं 150 की नहीं, मुझे लगा ब्लाउज की बात कर रहे। नहीं भाभी जी 950 की साड़ी है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। एक काम करिए, रहने अरे दीजिए। भाभी सुनिए तो सही, मेरे पास हल्की साड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, रहने दीजिए आप। सुनिए ना भाभी, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ियाँ, हल्की साड़ियाँ भी हैं। आप देखिए तो सही एक बारी। चौराहे पे खड़ी हो जाओ झोली फैलाकर, बल्कि क्या मुफ्त भी मिल जाएगी। हो गया क्या तुझे? परेशान क्यों है? वो क्या कहूँ, दिमाग से नहीं जा रहा। बाबू लड़की देखने गई है ना, अब तक नहीं लौटी। न जाने क्या हुआ होगा, बात जमी होगी या नहीं जमी होगी, पता नहीं ना। ये ऐसे ग्राहक भगाने से तेरे मन का हो जाएगा क्या? काम पर ध्यान दे। आप बात नहीं समझ रहे हैं, मेरे दिल में ना धुकधुकी हो रही है। न जाने भाभू कैसी बीननी लाएंगी जेठ जी के लिए। कहीं मुझे दबाने वाली आ गई तो मेरा तो बचा कुचा राज जो इस घर में है वो भी चला जाएगा। पता चले एक तरफ से भाभू डंडा मार रही है और दूसरी तरफ से जेठानी जी। नहीं नहीं नहीं, सुनो जी, मैं जेठ जी के पास जाके पता कराऊं। उनको तो जरूर फोन किया होगा भाभू ने कि बात पक्की हुई कि नहीं हुई। सुनो जी, आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी बीनने के पेट में दर्द हो? जाने दीजिए ना। सर खाना नहीं छोड़ेगी तो चल जा। मैं यही रहूंगी संध्या के साथ, उसका सपना पूरा करने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए। जबरदस्ती की जिद लेकर बैठी हो तुम अंकिता, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के आगे झुकने वाला नहीं। आज से तू इस घर की बेटी नहीं रही, हमारे घर की बीननी हो गई है। संध्या, तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? भाभी, वो भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी हो ना मैं, आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी पूरी करनी ही थी। तो आज क्यों नहीं? लड़का पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, बिजनेस है, सब कुछ तो है। मैं बहुत खुश रहूंगी, बहुत खुश। झूठ कह रही हो तुम। यहां देखो, सच बोल रही होती ना तो मुझसे ऐसे नजर नहीं चुराती। क्या हुआ तुम्हें? कल तक कुछ नहीं बदला था और आज ऐसे क्या हो गया कि तुमने अपना फैसला ही बदल दिया? अरे वाह जेठ जी, ढेर सारे लड्डू। मोहल्ले में बटुआने के लिए होंगे, है ना? वो मुझे लगा भाभू ने तो आपको जरूर फोन किया होगा कि रिश्ता पक्का हो गया है, मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करना है, इसीलिए ना? ना, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं आया? इतनी देर हो गई, कुछ तो जरूर कहा होगा भाभू ने। तुम्हें मेरी कसम है। क्या हुआ? क्यों बदला अपना फैसला? बताओ। भाभी, कैसे सोच लूं मैं अपने बारे में? आप जिसे दुनिया में लाने वाली है, उसकी और आपकी खुशियां भी तो है।
मैं नहीं चाहती कि जब वो इस दुनिया में आंखें खोले तो उसके सामने उसके पापा का चेहरा ना हो। नहीं चाहती मैं ऐसा। तुम्हें कैसे? तुमने मेरे लिए पागल हो गई हो क्या? नहीं भाभी, नहीं, आप रोइए मत। ऐसी हालत में रोते नहीं है, नहीं तो मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज होंगे कि मैंने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा। आप भी तो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने जा रही थी ना। क्या दूसरों की खुशियों के बारे में सोचने का हक सिर्फ आपका ही है? बिल्कुल नहीं रोएंगे आप। एक मिनट। क्या हुआ? ये ढोल क्यों बजा रही है? बधाई हो बेटा, बधाई हो। माँ बाप के लिए वैसे तो बच्चे कभी बड़े नहीं होते, लेकिन जब उनकी शादी तय हो जाती है तब ये दिल कहता है कि भैया पहचान ले, तेरा बेटा जवान हो गया है। रिश्ता पक्का कराया गया और इतनी प्यारी और इतनी बढ़िया छोरी है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पकवान तो ऐसे बनाती है, तू उसे सिखाए और वो तुझे। मैं बहुत खुश हूं। मन तो करता है पुष्कर के जितने भी पान वाले हैं ना, पूरी की पूरी पान की दुकान खा जाऊं, अगर तेरी माँ खाने दे तो। जीता रहे बेटा, जीता रहे। ये क्या है? भाभी, आप माँ बनने वाली है। मम्मा होती तो आपके लिए बहुत कुछ करती, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही आता है कि आरती उतारनी है और मुंह मीठा कराना है। भाभी, मेरे चुटकू या चुटकी आने वाली है। जब वो इस दुनिया में आएंगे ना, तो मैं तो नहीं होंगी ना उनके सामने, पर आज तो उनका स्वागत कर लूं। भाभी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ये पापा का दिया मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट, ये आपके लिए। मुझे बुआ बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कभी भी रोएंगी नहीं। आपको सिर्फ खुशी के आंसू अलाउड है। अरे आओ, कोई बाकी ना रह गई हो। रे ढोल वाले, जरा जोर से ढोल बजा। एक आदमी घर में सोती होवे तो निकले बाहर और आवे हमारे सामने। बजा, जोर से बजा।
कोई खुशखबरी है के? रे बहुत बड़ी खुशखबरी है दाइसा, बहुत बड़ी खुशखबरी। रे हमारे चेहरे की ओर देख, हरी नाक ऊंची नहीं लगी आपने? अरे अपने बेटे को ब्याह पक्को करके आ रही हूँ। लुगाइयों, याद है थाने? इसी गली, इसी जगह खड़ी होकर बोली थी मैं, छाती ठोक कर, कि आज से 15 दिन के बाद हमारे बेटे की बारात निकलेगी यहाँ से। धूम धड़ाके के साथ हमारे सूरज के सर पर सहरा बंधेगा। आज से 6 दिन के बाद वो घोड़ी चढ़कर निकलेगा। जानू कि इस गली में ज्यादातर हमारी सखी सहेली भाभी ननन सब बसे हैं, पर इनमें से कुछ ऐसी भी है जो अपने मुंह में थूक इकट्ठा कर रही होंगी कि 15 दिन में अगर सूरज को ब्याह नहीं हुआ तो संतोष के मुंह पर थूकेंगी। अरे ऐसी औरतों के तो मुंह पर मारी जूती मारू हूं मैं। संतुड़ी, अरे मैं तो तेरो भलो ही चाहूं ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि छोरी ने ठीक से देखभाल तो ली ना, कदे कसम पूरी करने का चक्कर में कोई भूल तो ना कर दी तूने? ले किसना, राख मारी और सुन, इतना अच्छा रिश्ता जोड़ने को इनाम। ले। अरे धन भाग मारे, अपनी जवान से जरा भी ना फिरे। बड़पोते खेले आपकी गोद में भाभो सा, थारे बड़े दिल को क्या कहनो। अरे रिश्ता मैंने करवाया है तो सबको बता दूं, इसी बहू ढूंढ के ले आई हूँ भाभो सा के लिए कि इस पूरी गली में जीसी बहू ने कभी पैर भी ना धरा होगा। अरे हीरे से बढ़ के कोई चीज होती तो वो भी नाम दे देती मैं उसको। वो तो भाभो सा है और उनके कर्म है जो इसी बहू मिल गई, वरना किसी की औकात इस पूरे मोहल्ले में कि भाभो सा जैसी छोरी ढूंढ के ले आए। बजा दे भाई, घूमर बजा दे, बजा दे। भंडारी जी एक से बढ़िया एक साड़ी दिखाइए जो संध्या को पसंद है ना। आप बिल्कुल अलग रख दीजिए, भारी वाली दिखाइए ना, भारी वाली। वाह, जयपुरी कुंदन सेट, ये आप बिल्कुल अलग रख दीजिए, ठीक है, फिक्स। देखिए एकदम भारी साड़ी संध्या, है, रेड कलर की पूरी कढ़ाई की साड़ी है। संध्या, ये अच्छी लगी तुम्हें? नहीं। और एक ये देखिए, हाथ से बनाई हुई है, स्टोन वर्क में है। अंकिता, ये साड़ी जरूर ले लेना, संध्या पे बहुत अच्छी लगेगी।
आप ही पसंद कर लीजिए ना, जो आपको अच्छे लगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।